बारिश बनी आफत। जी हां, कुदरत का ऐसा कहर टूटा है कि देश के कई राज्य पानी पानी हो चुके हैं। गुजरात, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर मुंबई तक हर तरफ सिर्फ और सिर्फ बारिश का तांडव देखने को मिल रहा है। सबसे भयावह हालात इस वक्त गुजरात के हैं। अहमदाबाद से लेकर नवसारी तक पानी का ऐसा कहर बरपा है कि जिंदगी पर पूरी तरह ब्रेक लग गया है। जरा इन तस्वीरों को आप देखिए। सड़कें समंदर बन चुकी हैं, नेशनल हाईवे पूरी तरह डूब चुके हैं, करोड़ों की लग्जरी कारें पानी में डूबी हैं, फंसी हैं और देखते ही देखते हजारों गाड़ियां पानी में समा चुकी हैं। पहाड़ दरक रहे हैं, मैदान डूब रहे हैं और नदियां उफान पर हैं। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग चुका है, तो वहीं गुजरात में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हिमाचल और जम्मू कश्मीर के पहाड़ों पर जिंदगी इस वक्त लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। सैलाब का ऐसा विकराल रूप पहले कभी नहीं देखा गया। तो आसमान से बरसती आफत ने देश के कई हिस्सों में रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। मौसम विभाग ने गुजरात के 16 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। अहमदाबाद से लेकर कच्छ और वडोदरा तक अगले कुछ घंटे भारी तबाही ला सकते हैं। पूरे गुजरात का हाल बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये 3 तस्वीरें देखिए। सड़कों पर कई फीट पानी, सोसाइटी में कारें डूबी हुई, चारों तरफ पानी का सैलाब। ये हालात है गुजरात की। ये तस्वीरें गुजरात के पाटन नगर की है, जहां बारिश ने इस शहर की रफ्तार को इस कदर ब्रेक लगाया है कि सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। सबसे बदतर हालात अहमदाबाद के सबसे व्यस्त सरखेज गांधीनगर यानी कि एसजी हाईवे पर देखने को मिल रहे हैं, जहां हाईवे पर पानी का स्तर इतना बढ़ गया है कि वहां से गुजरने वाले बड़े बड़े ट्रक भी बीच रास्ते में फंस गए हैं। गाड़ियों के पहिए थम चुके हैं और हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। अहमदाबाद का सबसे पॉश इलाका भी इस जल प्रलय से अछूता नहीं रहा। मशहूर पैलेडियम मॉल के पास सड़कों पर इतना पानी भर गया कि दर्जनों गाड़ियां उसमें पूरी तरह फंस गई। कई एरिया अभी भी बाढ़ की चपेट में है, कई एरियाओं के अंदर अभी भी जलभराव देखने को मिल रहा है। बारिश हालांकि रुक गई है, पर अलर्ट जो है वो दिया गया है। फिलहाल अभी अहमदाबाद के अंदर मैं अभी अहमदाबाद के सरखेज एरिया अहमदाबाद का एरिया में जो अहमदाबाद सरखेज और गांधीनगर को जोड़ता हुआ जो मेन हाईवे है, कहीं से कहीं जो बड़े ट्रक है वो यहाँ पे फंसे पड़े हैं। कई गाड़ियाँ यहाँ पे बंद पड़ी हुई आप देख सकते हैं। सभी जगह जो है वो जल भराव की स्थिति है वो यहाँ पे बनी हुई है और कहीं ना कहीं लोग जो है वो परेशानियों का सामना बिल्कुल भाई नजदीक रहो। रोड जो है वो स्विमिंग पूल बन चुके हैं। मेरे आसपास के सभी दृश्य आप देख सकते हैं कि सभी जगह जो है वो जल भराव की स्थिति अभी भी बनी हुई है, जिसके चलते हुए आम लोग जो है वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे एरिया, पूरा रोड जो है वो स्विमिंग पूल बना हो, इस तरह के हालात जो है वो अहमदाबाद के अंदर देखे सकते हैं। पानी जो है वो अभी भी कहीं रोड पे जमा हुआ है, जिसके चलते हुए आम लोग जो है वो परेशानियों का सामना कर रहे हैं। तो वहीं अहमदाबाद का जरा हाल आप देखिए। आफत की बारिश ने अमीर और गरीब का फर्क मिटा दिया है। शहर के सबसे पॉश इलाकों में शुमार सड़कों पर आज करोड़ों रुपए की लग्जरी गाड़ियां पानी में तैरती और बंद पड़ी नजर आई। BMW, मर्सिडीज और ऑडी जैसी महंगी कारों के पहिए थम चुके हैं और पुलिस अब क्रेन के जरिए इन्हें टो कर रही है। जलभराव के कारण देखते ही देखते बीच सड़क पर बंद गाड़ियों का लंबा तांता लग गया। जो कारें कुछ मिनट पहले सड़कों पर दौड़ रही थी, वो पानी घुसने की वजह से अचानक थम गई। इंजन सीज होने के कारण गाड़ियों की कतारें लग गईं और पूरा इलाका चक्का जाम की चपेट में आ गया। अहमदाबाद की सड़कें मानो जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ पे बंद रहे स्विमिंग पूल के चलते कई लग्जरीज गाड़ियाँ बंद पड़ चुके हैं। आपको बता दें कि ये जो रोड में चल रहा हुआ उसके बाद कई गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पे बंद पड़ी हुई आपको दिखाई देगी। उनको टोइंग करने का काम जो है अभी चल रहा है। पुलिस जो है मौके पे है। आपको एक चीज़ जरूर से दिखाऊंगा, लग्जरीज जो गाड़ियाँ हैं वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है और खासतौर पर यहाँ पे लोग जो है वो फंसे हुए हैं। ऑडी हो या मर्सिडीज जैसी जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं वो इसके चलते उसको निकालने का काम है वो चल रहा है। आप देख सकते हैं कि महंगी महंगी गाड़ियाँ यहाँ पे को यहाँ से निकाल दिया है।
चाहे BMW हो, Audi हो, मर्सिडीज हो और बड़ी बड़ी जो बसेस है वो पानी के अंदर बंद पड़ी, जिसके चलते हुए आम लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ी बड़ी जो बस हैं वो भी बंद हो गई, जिसके चलते हुए ट्रैफिक जाम के दृश्य भी अहमदाबाद के अंदर दिखने को मिले हैं। जो बारिश हुई जिसके चलते हुए कई गाड़ियाँ यहाँ पे पड़ी हुई है जो पूरी तरीके से बंद है। आगे भी गाड़ियों का बोर्ड बहुत बड़ा जो ताता है वो यहाँ पे लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अहमदाबाद की सड़कें जलमग्न हुई और जिसके चलते हुए काफ़ी गाड़ियाँ जो है वो बंद हो चुकी है, जिसके चलते आम लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। कई बड़ी लग्जरियस गाड़ियाँ जो अहमदाबाद की सड़कों पे दौड़ती थी आज पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। प्रशासन की नाकामियाँ की वजह से ये जो गाड़ी के मालिक हैं वो भी जो है वो परेशान है और उनकी गाड़ियाँ जो है वो अभी बंद है। इसके अलावा गुजरात के तापी जिले में भारी बारिश के कारण 90 सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो चुकी हैं। व्यारा, डोलवन, वालोड और सोनगढ़ तहसील में सबसे ज्यादा बारिश का पानी भरा हुआ है। दूसरी ओर मीढोड़ा नदी की बात करें तो उफान पर चल रही है, जिसके चलते कई सड़कें जलमग्न हो गई हैं। कई गांव का संपर्क टूट जाने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तापी जिले की बात की जाए तो तापी जिले में लगातार बारिश का मौसम जारी है। वो जहाँ से व्यारा से चिखली जाने वाले रास्ते से मीठोड़ा नदी की तस्वीर सीधी यहाँ से लाइव दिखा रहे हैं, जहाँ पे जो मीठोड़ा नदी है वो उफान पे देखने को मिल रही है। और जैसे बात की जाए तो यहाँ से व्यारा से चिखली जाने वाले सड़क पानी ऊपर से सड़क के ऊपर से पानी यहाँ गुजर रहा है और रास्ता बंद किया गया है। जब ये बात की जाए तो सोनगढ़ तहसील के 10 से ज़्यादा गाँव को यहाँ अवर जवर करने की दिक्कतें उठानी पड़ रही है और रास्ता बंद हो चुका है। जब कई गाँवों की 10 से ज़्यादा गाँवों का संपर्क टूटा है। और बात की जाए तो ऐसे ही ये तापी जिले में 190 रास्ते हाल बंद अवस्था में देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ लगातार जैसे बात की जाए तो 4 दिनों से लगातार बारिश शुरू है और बारिश के चलते कहीं सड़कें, कहीं मॉल, कहीं नेशनल हाईवे तो कहीं पानी में गरकाव हुए हैं। और लगातार यहाँ बारिश का जैसे व्यारा, सोनगढ़, आसमान से बरसी आफत ने गुजरात के नवसारी को अपनी आगोश में ले लिया है। अंबिका और कावेरी नदियां खतरे के निशान को पार कर रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। नदियों से निकले इस सैलाब ने नवसारी के गणदेवी के 25 से ज्यादा गांवों में भारी तबाही मचाई है। बाढ़ के इस तांडव से पूरे क्षेत्र में करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। बाढ़ का बहाव इतना तेज था कि इंसान तो क्या, भारी भरकम गाड़ियां भी इसके आगे टिक नहीं सकी। इलाके में 1000 से अधिक वाहन बाढ़ के इस मटियाले पानी में खिलौनों की तरह बह गए। कई गाड़ियां पानी में पूरी तरह समा गई, जिससे लोगों की जीवन भर की कमाई पल भर में बर्बाद हो गई। सबसे खौफनाक और दर्दनाक तस्वीरें नवसारी के जलालपुर से आ रही हैं, जहां कई रिहायशी इलाकों में 10 फीट तक पानी भर गया है। लोग अपने ही घरों की ऊपरी मंजिलों पर कैद होने को मजबूर हैं। इसके अलावा अहमदाबाद के ढोलका तालुका के चालोडा गांव में देर रात बारिश के दौरान फंसे 3 लोगों को स्थानीय प्रशासन ने एसडीआरएफ टीम की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला। अब कुछ तस्वीरें आप देखिए। ये गुजरात के अमरेली के लिलिया का मोटा कणकोट रोड की है। यहां भारी बारिश के बाद कॉजवे पर पानी का बहाव बेहद तेज था, लेकिन एक बाइक सवार ने इस खतरे को नजरअंदाज किया और उफनती लहरों के बीच बाइक आगे बढ़ा दी। देखते ही देखते पानी की रफ्तार इतनी तेज हुई कि युवक अपनी मोटरसाइकिल समेत बहने लगा। मौके पर ही चीख पुकार मच गई, लेकिन सैल्यूट करना होगा वहां पर मौजूद स्थानीय लोगों को, जिन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए इस कड़कड़ाते और तेज बहाव वाले पानी में छलांग लगा दी। लोगों ने अपनी जान जोखिम में डालकर बहते हुए युवक को वक्त रहते पकड़ लिया और खींचकर सुरक्षित बाहर निकाला। अब कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे जो गुजरात की हालात को दिखाती है। ये तस्वीरें नडियाद शहर की है, जहां हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। शहर के निचले इलाके पूरी तरह जलमग्न हो चुके हैं। नाना कुंभनाथ रोड, सिविल अस्पताल रोड और संतराम रोड पर घुटनों से ऊपर तक पानी बह रहा है।
अस्पताल आने जाने वाले मरीजों और स्थानीय लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस जल प्रलय का सीधा असर अब यातायात पर पड़ा है। बाढ़ के पानी के चलते खेड़ा धोलका हाईवे को पूरी तरह बंद कर दिया गया है। इसके अलावा मातर तारापुर हाईवे पर भी कई फीट तक पानी भर गया है। तो वहीं खेड़ा मातर हाईवे पर मोतीपुरा के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरे नाले में गिर गई। इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। तो जल प्रलय की जद में किस तरीके से लोग हैं और जिंदगियां हैं, कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। वलसाड गुजरात की अगर हम बात करें तो यहां पर बाढ़ में बस फंसी हुई नजर आई। वलसाड गुजरात की ही तस्वीर है। 35 यात्रियों का रेस्क्यू किया गया। छोटा उदयपुर गुजरात की बात करें तो नदी में बहा पैदल मार्ग। नवसारी गुजरात की बात करें तो 25 से ज्यादा गांव जलमग्न हो चुके हैं। नवसारी में ही अंबिका पूर्णा नदी खतरे के पार हो चुकी है, उसका लेवल बढ़ चुका है। इधर असम की बात करते हैं तो 25 जिले प्रभावित हैं असम में और 9 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। असम में भी कुदरत का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले कई दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने राज्य के एक बड़े हिस्से को टापू में बदल दिया है। कार्बी आंगलोंग जिले की कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, और तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि यहां जिंदगी किस कदर बेपटरी हो चुकी है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य के 11 जिलों में 6.5 लाख से ज्यादा लोग इस त्रासदी को झेल रहे हैं। बाढ़ और बारिश से जुड़ी दुर्घटनाओं में अब तक 41 लोगों की जान जा चुकी है। कार्बी आंगलोंग में लोगों के आशियाने पानी में डूब चुके हैं। घर का सारा सामान तबाह हो गया है। बेघर हुए परिवारों ने किसी तरह सड़क के किनारे प्लास्टिक तानकर अस्थायी शिविरों में शरण ली है। मुसीबत यही खत्म नहीं हो रही। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जब बारिश आता है तब घर में घुस जाता है पानी। तब यहाँ पे आप लोग घर में कितना दिन से पानी घुसा है? पानी तो आज 4-5 दिन हो गया पानी घुस गया है। अच्छा। और अभी क्या पानी कम रहा है या बढ़ रहा है? अभी तो कम रहा है, थोड़ा बारिश होने से ज़्यादा घुस जाएगा। आप लोग का घर में पानी कब से घुसा? आज 3 दिन हो गया। 3 दिन हो गया। हाँ। तो पानी क्या घर में घुसा तो आप लोग अभी कैसे रह रहे हैं? कहाँ पे? हम लोग रास्ता में रहते हैं। रास्ता में रह रहा है? हाँ। अच्छा, तो यहाँ सरकार होगा कुछ मदद नहीं किया क्या आप लोग? नहीं किया हम लोग को। ये तस्वीरें भी असम के गोलाघाट की ही हैं, जहां बाढ़ बारिश ने तबाही मचाई हुई है। सालों की हाड़तोड़ मेहनत, खून पसीने की कमाई और तिनका तिनका जोड़कर बनाए गए बांस के छोटे छोटे घर, ये सिर्फ रहने की जगह नहीं थे, बल्कि इन चाय बागान मजदूरों के सपने, उनकी यादें और सुरक्षा का एकमात्र जरिया था। लेकिन कुदरत के एक क्रूर थपेड़े ने कुछ ही घंटों में सब कुछ मटियामेट कर दिया। हालांकि सरकार और कुछ दयालु लोगों की मदद से इन्हें खाना और जरूरी सामान तो मिल रहा है, लेकिन कोई भी राहत सामग्री घर के सुकून की जगह नहीं ले सकती। हर गुजरता दिन इनके लिए निराशा के खिलाफ एक नई लड़ाई है। हाँ, पानी में सारा घर से डूब के सारा घर से टूट गया। सब टूट गया। हाँ, कि इस तरह ही रहना पड़ रहा है। हाँ, बागान पे रह रही हूँ हम लोग, तंबू बना के ऐसे। हाँ, बच्चा सच्चा सब रह के यही पर बागान पे हूँ हम लोग। हाँ, रात को प्रॉब्लम हो रहा है, सोलर लाइट नहीं है, लाइन नहीं है। 4 दिन हो गेला हमर घर डूबा। हमरा थाय आछि बागानटाय तंबू बनाई करे आछि यार। कम से कम मतलब 150 जैसा घर है। सारा घर का आदमी, अभी किसी का घर में रहने के लिए जगह नहीं है, पूरा पानी घर में घुस गया है। तो काफ़ी आदमी लोग का दिक्कत हो रहा है। और इस एरिया में मतलब आपका वन्य प्राणी के जैसा असुविधा, सांप या अन्य बाघ ऐसा जीव जंतु निकलता है, इसीलिए आदमी लोग को रहने के लिए अभी इस बागान का जो मतलब डीप है, उस डीप में आदमी लोग रह रहा है। कभी भी कुछ टाइम में भी लोग का मतलब दिक्कत हो सकती है। खाने पीने का तो सुविधा ठीक ही है, तो थोड़ा फिर भी अब तो खाने दूने का तो प्रॉब्लम नहीं है, किंतु बाद में जो पानी जाएगा वो बाद में क्या होगा हमारा।
घर द्वार तो सब टूट गया, गिर गया। कैसे बनाएगा, कैसे रहेगा, वही तो दिक्कत बेसी है ना। इसके अलावा महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। सभी बांध और नदी नाले ओवरफ्लो हो गए हैं। नासिक गोदावरी नदी की बाढ़ में 22 फीट के हनुमान और पुल डूब चुके हैं। लोगों के घरों, दुकानों में बाढ़ का पानी भर गया है, जिसके बाद गोदावरी नदी के किनारे के गांव को खाली करा दिया गया है। अब बात हिमाचल प्रदेश के चंबा की, जहां चूरा उपमंडल के साचपास मार्ग पर एक खौफनाक हादसा होते होते टल गया। तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। दरअसल तीसा से किलाड़ की ओर जा रहा ये ट्रक जैसे ही बगोटू के पास एक तीखे मोड़ पर पहुंचा तो अनियंत्रित हो गया, लेकिन चालक की सूझबूझ की दाद देनी होगी, जिसने ऐन वक्त पर नियंत्रण पा लिया और कूदने के बजाय सूझबूझ दिखाई। गनीमत रही कि चालक को एक खरोच तक भी नहीं आई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद तुरंत जेसीबी मशीन को बुलाया गया और भारी मशक्कत के बाद इस ट्रक को सुरक्षित सड़क पर वापस खींच लिया गया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में शुक्रवार को एक भयानक सड़क हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया है। पहाड़ी से गिरे मलबे के नीचे यात्री वाहन के दब जाने से भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। वाहन में सवार 15 यात्रियों में से 13 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं जम्मू कश्मीर में बारिश से भारी तबाही हर तरफ हो रही है। लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ साथ जम्मू पुंछ हाईवे पर भी भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल रही है। हालांकि जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बीते 4 दिन से लगातार पत्थर गिरने और कीचड़ पहाड़ों से आने के बाद हाईवे को बंद कर दिया गया है। ट्रैफिक कर्मी जगह जगह नाके लगाकर कश्मीर की तरफ जाने वाली गाड़ियों को रोक रहे हैं ताकि उन्हें किसी भी तरह का नुकसान न हो। बरसात में बारिश लगातार होती आ रही है और इस बारिश की वजह से नेशनल हाईवे कई जगहों पे, विभिन्न स्थानों पे लैंडस्लाइड और मड स्लाइड्स आने की वजह से बंद हो चुका हुआ है और उस को कवर करने के लिए यहाँ हमने नगरोटा टीसीपी के ऊपर, सिद्धड़ा कट में, बजालता कट में, ऊपर सलोरा में और बन टोला प्लाजा पे अलग अलग जगहों पे, इन सभी जगहों पे नाके लगाए हुए हैं, जिस पे के जो भी लोग कश्मीर बाउंड यात्री या डोडा, किश्तवाड़, रामबन सबको वहाँ से समझा के अनाउंसमेंट करके वापस किया जा रहा है। ट्रैफिक विभाग के अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार भूस्खलन और पत्थर गिरने के साथ साथ कीचड़ भरा मलबा सड़क मार्ग पर आ रहा है। हालांकि उसको खोलने की हटाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में इन दिनों भारी बारिशों का दौर जारी है, जिसके चलते जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे हो या फिर जम्मू पुंछ नेशनल हाईवे हो, लगातार भूस्खलन के चलते बंद पड़ा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं उनको रोका जा रहा है, क्योंकि श्री अमरनाथ जी की यात्रा हो या फिर श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा हो, ये सब यात्राएं जो हैं वो बंद पड़ी हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ट्रैफिक कर्मी जो हैं वो लगातार गाड़ियों से पूछताछ कर रहे हैं कि आप किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश के चलते जिस प्रकार से माता वैष्णो देवी हो या फिर अमरनाथ की यात्रा पिछले 6 दिनों से बंद पड़ी है। ट्रैफिक पुलिस जो है साफ तौर पर यहाँ रोक रही है, उन लोगों से पूछताछ कर रही है, ख़ास तौर पर जो बाहरी राज्यों से यहाँ पर लोग आए। आप देख सकते हैं यहाँ ट्रैफिक कर्मी जो हैं वो यहाँ बाकायदा खड़े हैं और उनसे पूछताछ जो है वो की जा रही है कि आपको माता वैष्णो देवी जाना है या फिर अमरनाथ जाना है, तो उनको वापस भेजा जा रहा है, क्योंकि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे लगातार भूस्खलन जो है वो हो रहा है। बड़े बड़े पत्थर पहाड़ों से नीचे गिर रहे हैं, जिसके चलते कई लोगों की वहाँ पर मौत भी हो चुकी है और ख़ास तौर पर कहा जाए तो कई लोग घायल भी हुए हैं। इसी प्रकार भारी बारिश के चलते कई नदियाँ नाले इस समय उफान पर हैं और ख़ास तौर पर कहा जाए तो लगातार बादल फटने की घटनाएं जो हैं वो भी देखने को मिल रही हैं। लेकिन लगातार प्रशासन की यही कवायद है कि जो लोग हैं उनको किसी प्रकार से बचाया जा सके, उनकी ज़िंदगी अनमोल है और यही वजह है कि जगह जगह नाके लगाकर जो श्रद्धालु हैं या यात्री हैं उनको रोका जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है कि आप आगे ना बढ़े, क्योंकि रास्ते जो हैं वो बंद पड़े हैं। हाईवे की अगर बात करें तो हाईवे
भी लगातार बाधित हो रहा है, क्योंकि लैंडस्लाइड जो है वो रामबन हो या फिर पंथाल का इलाका हो या फिर बनिहाल का इलाका हो, यहाँ पर लगातार जो है कीचड़ भरा मलबा और ख़ास तौर पर पत्थर गिर रहे हैं, जिसके चलते हाईवे को यहाँ बंद रखा गया है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते राज्य की अधिकतर नदियों और नालों का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर रहा है। जम्मू की जीवनदायिनी कही जाने वाली सूर्यपुत्र तवी नदी इस वक्त डरावने उफान पर है। हालात को देखते हुए पुलिस और प्रशासन की टीमें खुद जमीन पर उतरकर लाउडस्पीकर से लगातार अनाउंसमेंट कर रही है।